सुप्रीम कोर्ट, जहां देश को न्याय मिलता है, जहां हर शब्द और हर प्रक्रिया का अपना महत्व होता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी अदालत में कोई शख्स जजों के सामने हंगामा करने लगे, कागज फेंके, मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्द बोले और खुद को संप्रभु बताते हुए जजों को आदेश देने लगे, तो क्या होगा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कोर्ट रूम के अंदर ऐसा कैसे हो गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया। दरअसल यह पूरा मामला प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता से जुड़ा है, जो अपनी याचिका पर खुद ही सुप्रीम कोर्ट में बहस करने पहुंचे थे। उनकी सुनवाई जस्टिस के.वी. विश्वनाथ और जस्टिस आलोक आराधे के बेंच के सामने चल रही थी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप ने सामान्य तरीके से अपनी बात रखने के बजाय जजों को ही न्यायिक सेवक कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वह संप्रभु हैं और कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। And that's all from my side. And these are few papers I have. So I did court. ये दे देना याचिकाकर्ता की यह बात सुनकर जस्टिस के.वी. विश्वनाथ ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं? लेकिन इसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। याचिकाकर्ता लगातार ऊंची आवाज में बोलते रहे, खुद को संप्रभु बताते रहे और अचानक उन्होंने अपने हाथ में मौजूद कागज हवा में उड़ा दिया। इसी दौरान उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कागज फेंकते हुए कहा, ये दे देना सीजेआई को। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के लिए यह बेहद असामान्य और चौंकाने वाला दृश्य था। स्थिति बिगड़ती देख कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने याचिकाकर्ता को शांत कराने की कोशिश की और फिर उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया, ताकि कार्यवाही सामान्य तरीके से आगे बढ़ सके। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। And that's all from my side. And these are few papers I have. So I did court. ये दे देना अब सवाल यह है कि आखिर जिस मामले की सुनवाई हो रही थी वह क्या था? जानकारी के मुताबिक प्रबल प्रताप ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 173(4) से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन सुनवाई के दौरान उनका व्यवहार इतना असामान्य हो गया कि चर्चा उनके केस से ज्यादा उनके रवैये की होने लगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया रही, जहां एक तरफ कोर्ट रूम के अंदर इतना हंगामा हुआ, वहीं दूसरी तरफ जजों ने पूरे समय धैर्य और संयम बनाए रखा। बेंच ने याचिकाकर्ता के व्यवहार पर नाराजगी जरूर जताई, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्थिति को देखते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड पर विचार किया और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसी के साथ स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी को खारिज कर दिया गया और उससे जुड़े सभी लंबित आवेदन भी समाप्त कर दिए गए। यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक और विवाद सामने आया था। उस समय एक वकील ने सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक दिया था। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस वकील का लाइसेंस निलंबित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन ने उसकी सदस्यता भी समाप्त कर दी। दिलचस्प बात यह रही कि उस मामले में भी मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से कठोर कार्रवाई की मांग नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है और यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अदालत की गरिमा और नियमों के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत में असहमति जताई जा सकती है, फैसलों को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अभद्र भाषा, हंगामा या अदालत की मर्यादा भंग करना कानून और न्याय व्यवस्था दोनों के खिलाफ माना जाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर
अदालत की गरिमा, न्यायिक प्रक्रिया और कोर्ट में आचरण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस घटना को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।